तो मेरा नाम है अनंगम और ये होगा एक बिजनेस एनालिसिस वीडियो ऑन आरबीएल बैंक। तो ये जो बैंक है पहले इनका नाम था रत्नाकर बैंक। ये लोग कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट इन 1943 ये लोग इनकॉर्पोरेट हुए थे और तब इनका बस दो ही ब्रांच था, एक कोल्हापुर में था और दूसरा सांगली में था। तो ये जो कोल्हापुर और सांगली बेल्ट है इधर बिजनेस मर्चेंट्स और एसएमईज थे। एसएमईज मतलब स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हो जाते हैं, जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल जिम ओनर्स हो जाते हैं या फिर आपका किराने का दुकान। ऐसे लोगों को ये लोग लोन्स दे रहे थे और बिजनेस कर रहे थे। फिर 1970 में इनको बैंकिंग लाइसेंस मिल गया। फिर आप फास्ट फॉरवर्ड करो 2010 तक, जब इनका मैनेजमेंट भी चेंज हो गया था और इनके नए एमडी और सीईओ आए थे मिस्टर विश्ववीर आहूजा, और आज भी एमडी और सीईओ यही है। और फिर इनका जो बैंक का नाम है वो रत्नाकर बैंक से आरबीएल बैंक कर दिया था। तो इनके लोन बुक के बारे में बात करते हैं, और अगर आप इनके लोन बुक देखोगे मोर और लेस दोनों साइड कॉर्पोरेट रिटेल में आपको एक्सपोजर दिखेगा। कॉर्पोरेट में थोड़ा कम है पर सिग्निफिकेंट एक्सपोजर दोनों साइड में है। रिटेल बुक में अगर आप देखोगे मोस्ट ऑफ द लोन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाते हैं। बिजनेस लोन्स मैं आपको स्पेसिफिकली बता देता हूँ कौन से बिजनेस लोन्स ये लोग रेफर कर रहे हैं। एसएमई लोन्स हो जाते हैं मेनली, ये जो मैंने आपको पहले बोला था कोल्हापुर सांगली बेल्ट में जो बिजनेस कर रहे थे वो सेम बिजनेस हो जाता है इधर। रिटेल बुक में सिग्निफिकेंट एक्सपोजर ये बिजनेस लोन, माइक्रो फाइनेंस लोन्स और आपका क्रेडिट कार्ड के लोन्स मिला के बना रहे हैं। ये तीनों अनसिक्योर्ड हो जाते हैं। ये जो आपका एसएमई लोन्स है वो भी जनरली अनसिक्योर्ड होता है। तो अनसिक्योर्ड में क्या होता है, क्योंकि आप थोड़ा ज्यादा रिस्क ले रहे हो बाय नॉट टेकिंग कोलैटरल, अब इधर ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो। ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करने से क्या होगा, आपका लोन बुक का यील्ड भी ज्यादा होगा। लोन बुक का यील्ड मतलब सिंपल आपका होता है आप लोन बुक से कितना इंटरेस्ट आप ले रहे हो। ये अगर आप कंपेयर करोगे दूसरे रिटेल मॉर्गेज लोन्स, मॉर्गेज में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये जनरली सिक्योर्ड हो जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम सिक्योर्ड ही हो जाता है। तो उधर आपको ये जो लोन बुक का यील्ड है 9 to 10% में मिल जाता है आपका यील्ड, बिकॉज वो सिक्योर हो जाता है, आपका कोलैटरल हो जाता है। पर इधर आपका 16% आ जाता है, कोविड की वजह से 15.2% हो गया है। तो ये इसका जो फ्लिप साइड है, इसका अच्छा साइड भी है बुरा साइड भी है। अच्छा साइड ये हो जाता है कि ऑब्वियसली आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन ज्यादा हो जाएंगे, आपको प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगा, जिसका इम्पैक्ट आपको सीधे आरओई और आरओए में मिल जाएगा पॉजिटिवली। पर इसका बुरा साइड क्या होता है, कोई खराब टाइम आता है तो सीधा इम्पैक्ट आपको एनपीएस में आ जाता है। अगर इनके होलसेल बुक अगर हम देखेंगे तो इधर दो टाइप के लोन्स मिल जाते हैं, सीएनआईबी कमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और सीबी कमर्शियल बैंकिंग हो जाता है। ये मेनली बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए लोन्स हो जाते हैं। अभी बिकॉज ये एक होलसेल बुक है, आप होलसेल में लोन देते हो, मतलब बड़े टिकट साइज में आप एक ही कस्टमर को दे देते हो। तो इससे क्या होता है, आपका जो लोन बुक का यील्ड है वो कम हो जाता है। इनके केस में 9.1% में जनरली रहा है, कोविड की वजह से 7.6% हो जाता है। तो ये लोन बुक में आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है, बिकॉज यही बुक की वजह से बहुत सारे जो बैंक्स है वो डूब गए हैं। अगर आप 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस जो हुआ था यूएस में वो आप देखोगे, ये वही खराब मॉर्गेज लोन्स के लिए हुआ है जो कॉर्पोरेट बड़े साइज में बड़े टिकट साइज में देते हैं, उधर प्रॉब्लम आ रहा। फिर येस बैंक भी एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। तो मेनली इधर दो ही रीजन हो जाते हैं, बिकॉज ये बहुत पहला रीजन है बहुत बड़े छंकी लोन्स हो जाते हैं, मतलब एक ही कस्टमर को आप बहुत ज्यादा लोन देते हो, तो बहुत बड़ा जो लोन बुक का पार्ट है यही एक दो लोन ही प्रेजेंट करता है। तो वो लोन्स अगर खराब हो जाता है आपका एनपीएस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सेकेंडली क्या होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आरबीएल ऐसा किया है, पर बाकी जो एग्जांपल्स है, येस बैंक अच्छा एग्जांपल है। उन्होंने क्या किया था, थोड़ा ये लोग ग्रीडी हो जाते हैं कि जल्दी से ज्यादा पैसा कमाना है, तो ऐसे कॉर्पोरेट्स को लोन देते हैं जहां ये लोग ज्यादा हाई इंटरेस्ट में देते हैं। और हाई इंटरेस्ट तभी मिलेगा जब आप रिस्क ज्यादा लोगे। तो ऐसे करके क्या होता है, लोन तो आप दे देते हो, बुक का ग्रोथ भी आप बहुत ज्यादा दिखा देते हो, पर प्रॉब्लम बाद में एनपीएस में आता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो आपको बार बार चेक करना है कि बैंक क्या वो बैंक ये कर रहे हैं।
और इनके केस में आरबीएल के केस में भी इनका कॉर्पोरेट का काफी प्रॉब्लम हुआ था, जो डिमोनेटाइजेशन एनबीएफसी क्राइसिस वो। तो ऑल्दो कॉर्पोरेट अभी रिलेटिवली अच्छा परफॉर्म कर रहा है, डजंट मीन इनका कॉर्पोरेट बुक बहुत बढ़िया है। तो प्रॉब्लम इधर भी आया था 2018 में। आपको याद होगा 2018 सेकेंड हाफ से आपका ऑटो स्लो डाउन हुआ था, फिर आपका जो 2016 से रेरा, फिर डिमोनेटाइजेशन, ये सब कारण की वजह से रियल एस्टेट में स्लो डाउन था, फिर एनबीएफसी क्राइसिस आया 2019 में। ये सब कारण मिला के जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत प्रॉब्लम कर रहा था, और उनका भी एक्सपोजर था ये सारे सेगमेंट्स में, तो उधर उनको भी प्रॉब्लम हुआ ऑब्वियसली। और अब पहले ये जो वो सारे सालों का एनपीएस देखोगे तब भी ये बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने ऑब्वियसली अभी प्रोविजन कर दिया है, तो अभी फिर भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कॉर्पोरेट सेक्टर में कंपेयर टू रिटेल में, तो इसलिए रिलेटिवली ये फिर भी ठीक से परफॉर्म कर रहा है। एनपीएस इधर से इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो ये जो कॉर्पोरेट बुक है ये एसआईएस साइकिल्स में चलता है, इकोनॉमी के साइकिल के साथ, क्योंकि इकोनॉमी जो है ये भी ऑब्वियसली एक फ्लैट अपवर्ड ग्राफ नहीं है, साइकिल्स में चलता है, डिप्रेशन होता है, बूम्स होता है, तो ये क्वाइट नॉर्मल है। तो इनके रिटेल और होलसेल के बुक के यील्ड्स के बारे में तो मैंने बता दिया है। टोटल जो बुक है उसका यील्ड के बारे में अगर बात करेंगे, लास्ट क्वार्टर में वो 11.2% में आ रहा है, और इनके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसके बारे में बात करते हैं, जिसका मतलब है इनके जो बेसिकली जितना इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं माइनस ये लोग जितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो बीच का पैसा जो होता है, जो बेसिकली बिजनेस का पैसा हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। इनके हैं 4.2%। ये सारे नंबर्स कोविड की वजह से थोड़ा कम हो गए। तो इनके जो कासा है, मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट का डिपॉजिट आउट ऑफ टोटल डिपॉजिट, वो लास्ट क्वार्टर 31.8% है, और ये कासा का जो ग्रोथ है वो अगर आप देखोगे 36% ईयर ऑन ईयर है। इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर आप लोन बुक का ग्रोथ देखोगे 1% है ईयर ऑन ईयर। मतलब बेसिकली ये लोग डिपॉजिट साइड ये लोग पैसे उठा रहे हैं पर डिसबर्स नहीं कर रहे। तो इसका मतलब क्या होता है, ये बेसिकली कर क्या रहे कि लिक्विडिटी जो अपना पोजीशन है वो बेटर कर रहे हैं। ये सारे बिजनेस बैंक्स कर रहे हैं ये टाइम में। एकदम आसान भाषा में मैं अगर समझाऊं तो ये लोग बेसिकली पैसे जमा कर रहे हैं, क्योंकि ये अनसर्टेन टाइम है, लोग अपने पास ज़्यादा पैसे रखना चाहते हैं और डिसबर्स नहीं कर रहे, ताकि ये थोड़ा बेसिकली बता रहे कि ये लोग कॉशियस हो रहे हैं, जो बेसिकली इम्पोर्टेंट भी अभी हो जाता है। तो इधर मुझे 2 रेड फ्लैग्स दिखाई देते हैं। पहला जो रेड फ्लैग है, इनके अगर टोटल डिपॉजिट अगर देखोगे, मतलब जहाँ से ये लोग पैसे जमा कर रहे, टोटल डिपॉजिट में से रिटेल जो डिपॉजिट है वो सिर्फ 37.2% है। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये रेड फ्लैग है, क्योंकि ये जो रिटेल डिपॉजिट है ये छोटे छोटे बहुत सारे डिपॉजिट होते हैं, ग्रेन्यूलर होता है। कॉर्पोरेट डिपॉजिट जो होता है, इंस्टीट्यूशनल डिपॉजिट, बहुत बल्की होता है, चंकी होता है। तो अगर आप एक कॉर्पोरेट हैवी डिपॉजिट बुक के ऊपर अगर आप लोन बुक ग्रो करोगे, वो बैंक थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि फिर उधर कॉर्पोरेट एक बार विड्रॉ कर देगा तो बहुत ज़्यादा पैसा आपके बिजनेस से आउटफ्लो हो जाएगा, जो आपको एक डिफिकल्ट पोजीशन में डाल देता है। तो सेकेंड रेड फ्लैग जो है वो हो जाता है इनके आरओए के। आरओए अगर आप रिसेंट क्वार्टर का देखोगे वो 0.57% है, जो अंडरस्टैंडेबल है कि ये कोविड की वजह से कम हो गया है। पर अगर आप इनके अच्छे साल भी देखोगे, लास्ट फ्यू ईयर्स का 2018, 2019, ऑल्दो कॉर्पोरेट इनका प्रॉब्लम दे रहा था पर फिर भी रिटेल अच्छा कर रहा था, तो इनका प्रॉफिटेबिलिटी फिर भी ठीक था। तब भी इनका रिटर्न ऑन एसेट बेयरली 1% के ऊपर था, जो एक्चुअली थोड़ा डिसहार्टनिंग है, क्योंकि अच्छे साल में एटलीस्ट 1% से सिग्निफिकेंटली ज़्यादा होना इम्पोर्टेंट है, नहीं तो फिर आपका बिजनेस करने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। तो आज के लिए इतना ही, चलो।